जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 9 नवंबर। आज क्या है, 9 नवंबर है। और 9 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 9 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है, यानी कौन सा देश बना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है। चिली, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी या फिर इक्वाडोर। तो इसका आंसर क्या होगा, चिली। क्या होगा, चिली। और चिली का राजधानी अगर हम बात करें तो चिली का राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो। और यह जो है आपको, यह साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका। और चिली से आपको विषुवत रेखा होके गुजरता है। कौन सा रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा होके गुजरता है आपको चिली से। और विषुवत रेखा से आपको एक कांगो जैरे नदी है, वो 3 बार कटती है। यानी कांगो जैरे नदी कांगो जैरे नहीं, बारमेजो नदी याद रखना है। बारमेजो बारमेजो नदी आपको विषुवत रेखा को, सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये विषुवत रेखा नहीं होगा। यह जो है आपको मकर रेखा से गुजरता है। किससे गुजरता है, चिली मकर रेखा से, विषुवत रेखा से नहीं गुजरता है। और मकर रेखा को 3 बार काटने वाला जो नदी है वो है आपको बारमेजो नदी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो मकर रेखा को 3 बार काटने वाला नदी कौन सा है, तो बारमेजो नदी। और चिली का राजधानी है सेंटियागो। और यह साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। और इससे मकर रेखा होकर गुजरता है, किससे, चिली से। चिली से और भी मकर रेखा होकर गुजरता है, सॉरी चिली से नहीं, विषुवत रेखा मकर रेखा से आपको अर्जेंटीना हो गया, फिर उसके बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद आपको ब्राजील, ये सब जो है आपको मकर रेखा से होके गुजरता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो युगांडा और पापुआ न्यू गिनी, ये सब आपको अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका। उसके अलावा इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है ये आपको साउथ अमेरिका में ही है। कहाँ है, साउथ अमेरिका। और इक्वाडोर से आपको विषुवत रेखा होके गुजरता है, विषुवत रेखा। ठीक है। यानी विषुवत रेखा किससे होके गुजरता है, तो इक्वाडोर से। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कांगो जैरे नदी है, कांगो जैरे। ये आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। कितना बार, 2 बार। और लिम्पेपो नदी आपको 2 बार काटता है, वो आपको मकर रेखा को काटता है। और माही नदी 2 बार काटता है, किसको, कर्क रेखा को। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इक्वाडोर के अभी नए राष्ट्रपति, यानी क्या बोलते हैं, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति जो बने हैं वो है आपको डेनियल नोबोआ, याद रखना है, डेनियल नोबोआ। ये आपको वीवीआई प्रश्न, ये आपको पूछने का संभावना 100% है। कितना परसेंट है, 100%। तो क्या बोलते हैं, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है। और इक्वाडोर आपको विषुवत रेखा से होकर गुजरता है, ये भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में भारत ने 100% एफडीए प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी। डसॉल्ट एविएशन कंपनी, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन या फिर साब कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 100% एफडीए प्राप्त करने वाली पहली रक्षा जो कंपनी बनी है वो है आपको साब कंपनी। कौन सा है, साब कंपनी। ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 3,
फिर ये हाल ही में भारतीय सेना ने क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य 2023 कहाँ आयोजित किया है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि या फिर सूरत? तो इसका जो आंसर होगा आपको नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। यानी भारतीय सेना ने चाणक्य 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। और अभी जैसे थल सेना दिवस जो है आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना का प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। मनोज पांडे क्या है? थल सेना के प्रमुख हैं। और सीडीएस जो हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, याद रखना है, अनिल चौहान। और इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत। बिपिन रावत। और थल सेना दिवस कितना तारीख को? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नई दिल्ली अगर हम बात करें तो ये भारत देश का राजधानी है। और यहाँ पे प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और विनय कुमार सक्सेना। ये जो है आपको क्या है? विनय कुमार सक्सेना आपको राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। ठीक है। और यहाँ पे 7 लोकसभा सीट है और 3 आपको राज्यसभा सीट मिलेगा। अब उसके बाद है 4 है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 5 नवंबर? तो 4 का आंसर होगा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता 7 नवंबर। यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपको 7 नवंबर को। और वही अगर पूछेगा विश्व कैंसर दिवस पूछेगा तो आपको क्या बताना है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। और राष्ट्रीय कैंसर दिवस आपको 7 नवंबर को। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? ओजोन परत, अमेजन जंगल, रिवर डॉल्फिन या फिर बाघ संरक्षण? तो इसका आंसर होगा रिवर डॉल्फिन। क्या होगा? रिवर डॉल्फिन। अब उसके बाद है 6 है हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस टीम से, यानी कौन सा टीम से है? यानी सैयद अली ट्रॉफी का खिताब जो जीता है वो कौन सा टीम जीता है, ये बताना है। बड़ौदा, पंजाब, हरियाणा, बिहार? तो 6 का आंसर होगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब। और पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। और आगे क्या है? आगे है आपको कि आईआईटी मद्रास तंजानिया के जांजिबीर में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया। क्या किया है? आईआईटी मद्रास जो है आपको तंजानिया के जांजिबीर में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। उसके अलावा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में 1/3 से अधिक परिवार जो है आपको 6,000 रुपया प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है उसमें बिहार में 1/3 से अधिक जो परिवार हैं वो आपको 6,000 रुपया में ही प्रति माह अपना जैसे जीवन यापन कर रहे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी। क्या कराएगी? गाय जनगणना। और बिहार सरकार आपको जातीय जनगणना आपको करवा चुकी है। यानी जातीय जनगणना बिहार में आपको पूरा हो गया है। और बिहार में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार और विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं आपको। विश्वनाथ अर्लेकर जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40 लोकसभा सीट है और 16 आपको राज्यसभा सीट है। और 243 आपको विधानसभा सीट होगा और 75 आपको विधान परिषद। और यहाँ पे प्रमंडल जो है 9 है, प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रमंडल बिहार में कितना है? तो 9 है और 101 आपको अनुमंडल है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश राज्य जो है अपना जलीय जीव जो घोषित किया है अभी लेटेस्ट में ही, वो है आपको डॉल्फिन मछली। और राष्ट्रीय डॉल्फिन डे जो है आपको 9 अक्टूबर को, कितना तारीख को? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आपको जलीय जीव जो घोषित किया है वो है आपको डॉल्फिन मछली को। कौन सा मछली?
डॉल्फिन मछली। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट में सीएम हैं। और आनंदीबेन पटेल, ये आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल क्या है आपको? राज्यपाल। और उड़ीसा के अभी प्रेजेंट में जो राज्यपाल बने हैं वो हैं आपको रघुवीर दास। क्या है? रघुवर दास, याद रखना है, रघुवर दास। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 100 नहीं, 80 लोकसभा सीट है और 31 जो है आपको राज्यसभा सीट, यानी 80 लोकसभा सीट और 31 राज्यसभा सीट। और 403 जो है आपको विधानसभा मिलेगा और 100 आपको विधान परिषद। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा आपको श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। और बर्खास्त करने का कारण क्या हुआ कि जब भारत, ये अभी वर्ल्ड कप चल रहा है कहाँ? इंडिया में चल रहा है, 13वां संस्करण। तो उसमें इंडिया जो है आपको 302 रन से श्रीलंका को हराया। उसी कारण जो है आपको क्रिकेट बोर्ड, यानी श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को ही क्या कर दिया है? बर्खास्त कर दिया है, इसी कारण से। ठीक है। और क्या बोलते हैं, एशिया में जो क्रिकेट का गेम हुआ था उसमें 8वीं बार श्रीलंका को हराकर कौन जीता है? भारत। 8वीं बार जीता है। और 6 बार कौन जीता है? 6 बार है आपको श्रीलंका। यानी कहने का मतलब कि 6 बार आपको श्रीलंका और 8 बार इंडिया, यानी श्रीलंका से 2 बार ज्यादा जीता है एशिया गेम्स। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया? जापान, चीन, अमेरिका या फिर रसिया? तो देखिए इसका जो आंसर होगा चाइना होगा। क्या होगा? चाइना। 8 का बी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। क्या याद रखना है? शी जिनपिंग। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? मुद्रा चलता है रेन मिनबी जो है आपको मुद्रा चलता है। और यह जो है आपको एशिया महाद्वीप में कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में है आपको चाइना। और चाइना का बाउंड्री आपको भारत से जो लगता है वो है आपको 3488 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो लगता है 4096 वो है आपको बांग्लादेश का। और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का। तो चाइना का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है। और यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और रेन मिनबी यहाँ पे मुद्रा चलता है। कौन सा मुद्रा है? रेन मिनबी। अब उसके बाद है 9 है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। 9 क्या है? हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी या फिर मेरे फ्रेंड लिकत या फिर शेख हसीना? देखिए यह जो सी जो है, ए और सी दोनों ऑप्शन एक हो गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा शेख हसीना। क्या होगा? आपको आंसर याद रखना है कि आंसर इसका क्या होगा। यानी प्रश्न जो है कि दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना बनी है। कौन बनी है? शेख हसीना। और शेख हसीना आपको बांग्लादेश के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और इसका गठन आपको 26 मार्च 1971 को, कितना तारीख को? 26 मार्च 1971 को किसका गठन हुआ? बांग्लादेश का। और बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कौन है? शेख हसीना है। और यह जो है आपको G20 सम्मेलन हुआ था ना, G20 सम्मेलन भारत के कहाँ? नई दिल्ली में। उसमें शेख हसीना आपको गेस्ट के रूप में आई हुई थी, गेस्ट के रूप में। ठीक है। अब उसके बाद IIT कानपुर द्वारा एटी मैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। यानी IIT कानपुर द्वारा एटी मैन का नामक उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया गया। और है हाल ही में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद का
बैठक कहाँ किया है, तो गांधीनगर में। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है आपको शिक्षा और कौशल परिषद का बैठक कहाँ किया, तो गुजरात के गांधीनगर में। और है आपको ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, भूटान से। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध आपको भूटान से है, और भूटान से भारत का सीमा कितना लगता है, 699 किलोमीटर, 699। और ठीक है, और कौन कौन सा राज्य भारत से इसका सीमा साझा करता है, तो याद रखना है सिक्किम। ठीक है, आपको नाम बता दे रहे हैं, सिक्किम है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी 4 राज्य जो है आपको भूटान से सीमा साझा करता है। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपको सिक्किम, सेकंड है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद है असम, असम के बाद है आपको अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी 4 राज्य हो गया जो भूटान से सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब उसके बाद है 10 है सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, रजत, स्वर्ण, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कांस्य। क्या होगा, कांस्य, कांस्य पदक जीता है। यानी देखिए ये हो गया गोल्ड, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया ब्रॉन्ज, यानी ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। और एक आपको अदिति अशोक का नाम याद रखना है, ये जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको गोल्फ के प्लेयर हैं, अदिति अशोक गोल्फ के प्लेयर हैं। ठीक है, और एशियन गेम्स जो हांगजू शहर में हो रहा था, चाइना के हांगजू शहर में, उसमें इन्होंने जो है पहली भारतीय महिला बनी है जो आपको सिल्वर मेडल आपको गोल्फ में जीती है। किस चीज में, तो सिल्वर मेडल किस चीज में, तो गोल्फ में। उसके अलावा एक और नाम याद रखना है पारुल चौधरी का। पारुल चौधरी ये आपको 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीती है। 5 किलोमीटर यानी मैराथन एथलीट है ना, इसमें आपको गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल जीती है पारुल चौधरी। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो आंसर है आपको सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यानी लीप अहेड पहल जो है प्रारंभ किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क यानी क्वेश्चन फॉर यू, वो प्रश्न है हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया। तो ये सारे ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन में से आपको क्या करना है, इसका कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, और आपको वीडियो जो है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।